हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निशावा जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए फिर मैं आप सभी के सम्मुख आ गया हूं एक नोटिफिकेशन को लेके। ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी है जो जबलपुर डिवीजन के लिए निकाली गई है। WCR के अंतर्गत है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत निकाली गई ये वैकेंसी है और आज हम इसका रिव्यू कर रहे हैं या हम इसे देखने का प्रयास कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए नोटिफिकेशन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारे जो नोटिफिकेशन है वो हमारे सामने है। आइए नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है भारतीय रेल पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मंडल के लिए है। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय कार्मिक विभाग जबलपुर। ठीक है, अब देखिए ये इसका पत्रांक क्रमांक है। ये डेट निकाली गई है जिस दिनांक को ये रिलीज हुआ है लेटर 27/6/2024 को। और इसमें क्या लिखा हुआ है, सर्व संबंधित स्टेशन प्रबंधक, उप स्टेशन प्रबंधक, मुख्य यार्ड मास्टर, यातायात निरीक्षक, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक जबलपुर मंडल अधिसूचना। अब देखिए विषय के अंतर्गत बात करते हैं। विषय में क्या लिखा हुआ है, ये आपका विषय है। विषय देख लीजिए, ये आपका विषय लिखा हुआ है जबलपुर मंडल के 60% डिपार्टमेंटल कोटा अर्थात विभागीय कोटा के अंतर्गत गुड्स ट्रेन मैनेजर वेतन जो होता है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का लेवल 5 की जॉब होती है जो 5200 से 20,200 प्लस 2800 जीपी लेवल 5 के अंतर्गत रिक्त पदों को भरने हेतु अधिसूचना अर्थात नोटिफिकेशन ये निकाला गया है गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए। ठीक है, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए निकाला गया है। ये देखिए निकाला गया है। अब देखिए इसमें और क्या क्या लिखा है उसको समझ लेते हैं। किस किस डिपार्टमेंट को मौका दिया गया है इसको भरने का। देखिए मुख्यालय के पद पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्य ईटी या चयन ट्रेन मैनेजर दिनांक 4/6/2024 के निर्देशानुसार 60% विभागीय कोटा के अंतर्गत गुड्स ट्रेन मैनेजर के वेतनमान इतना लेवल 5 की जॉब है। और कुल कितनी इसमें सीटों की चर्चा की गई है। देखिए अगर कुल सीटों की चर्चा हम करें तो इसमें कुल 348 सामान्य 260 आजा और 57 आजा और 31 ये सीट दी गई है। जनरल की इतनी है, ओबीसी की इतनी, ST SC की इतनी है, ST और SC की इतनी सीटें दी गई है। 57 और 31 दी गई है। रिक्त पदों को भरने हेतु यातायात वाणिज्य विभाग को निम्न कैटेगरी में कार्यरत कर्मचारियों से आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसमें विशेष बात यह है कि डिपार्टमेंटल में कहीं कहीं क्या रहता है कि एक प्रोफार्मा दे दिया जाता है, उसको भरना रहता है, परंतु इसमें क्या दे दिया गया, आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित किया जा रहा है। सबसे बढ़िया बात यह है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कंप्यूटर में जाके सिर्फ भरना है। अभी क्या हुआ, हाल फिलहाल की तत्काल न्यूज में बता रहा हूँ, जबलपुर डिवीजन में क्या हुआ, लोको पायलट की जो वैकेंसी आई थी उसके लिए जो अनेक्सर दे रहा था उसमें लोगों ने भरा था, जो उसमें परफॉर्मा दे रहा था डिपार्टमेंटल एग्जाम के तहत। तो उस डिपार्टमेंटल एग्जाम के तहत उन्होंने जो एस्पिरेंट थे लोको पायलट के लिए उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था। तो उनका फॉर्म फिलअप होने के बाद उन्होंने अटेस्टेशन वगैरह कराया ADRM वगैरह से, DRM वगैरह से, और उसके पश्चात यहाँ से जो इनका CNW विभाग का था उनका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया गया मेन डिपार्टमेंट को, कार्मिक विभाग को। तो उनका जो अपात्र घोषित कर दिया गया था। फिर कुछ यूनियन के द्वारा लेटर वगैरह निकाला, परंतु अभी भी कुछ उसका हल नहीं हुआ है कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, क्योंकि यहाँ से भेजा नहीं गया था CNW वालों का। अब देखिए इसमें कौन कौन से जो कैटेगरी है उनको ये फॉर्म फिलअप करने का मौका मिला है। 4 कैटेगरी है जिसमें है एक TNC, एक है सेंटिंग मास्टर या सेंटिंग जमानदार, और कॉमर्शियल क्लर्क, ये कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क भी इस बार भर सकते हैं, और पॉइंट्समैन वगैरह भर सकते हैं। पॉइंट्समैन के लिए तो अच्छी अच्छी वैकेंसी आती है, आप लोग को जैसे पता है ग्रुप D वगैरह में पॉइंट्समैन कार्यरत होते हैं, तो उनको मौका मिल जाता है गार्ड और TC वगैरह के फॉर्म के लिए। ज्यादा से ज्यादा डिपार्टमेंटल उसमें निकलती है। अब देखिए परसेंटेज की अगर हम चर्चा करें तो TNC में देखिए कितना परसेंट है, 15% है। सेंटिंग मास्टर में देखिए 10% है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में 15% है, और पॉइंट्समैन में 20% आपकी वैकेंसी इस प्रकार से दी गई है। तो ये देखिए, और रिक्तियों की अगर हम चर्चा कर लें तो ये देखिए ये लिखा हुआ यातायात रनिंग, ठीक है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, वेतनमान ने इतना दिया, लेवल 5 की जॉब है, सर्विस अच्छी खासी है, तो ये भर सकते हैं। और ये देखिए जनरल की है, और ये ST SC की इतनी सीटें दी गई है, 57 इसकी है और 31
ये दी गई है। और टोटल की अगर हम सम की बात करें तो 348 अच्छी खासी संख्या में इधर सीटों का वितरण किया गया है। अब बात ये समझने योग्य है कि इतनी इतनी सीटें डिपार्टमेंट के तहत भरी जा रही है, तो ओपन मार्केट में कितना देगी सरकार। और रेल डिपार्टमेंट इसीलिए ओपन मार्केट में बहुत कम वैकेंसी निकाल रहा है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि डिपार्टमेंटल के थ्रू ही हम सब एग्जाम के जो हुई हैं फॉर्म भरवा लें। परंतु अभी जब 2023 का एग्जाम नहीं हुआ इनसे, जब एग्जाम करवा नहीं पा रहे हैं, तो ये वैकेंसी भरेंगे कैसे ओपन मार्केट में। इसीलिए वैकेंसी कम आ रही है, क्योंकि डिपार्टमेंटल में वैकेंसी ज्यादा सीट दे दी जा रही है रेलवे स्टाफ को। ऑलरेडी जो सर्विंग कैंडिडेट हैं, जो सर्विस कर रहे हैं रेलवे में, उनको ही मौका ज्यादा दे दिया जा रहा है, प्रेफरेंस ज्यादा दे दिया जा रहा है। आइए और दूसरा पेज देखते हैं हम। देखिए ये सेकंड पेज है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्देश वगैरह दिए गए हैं, या निर्देश वगैरह दिए गए हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपका। ये जो फॉर्म है ऑनलाइन आवेदन, जो फॉर्म दिनांक है वो 28/6/2024 को प्रारंभ हो जाएगा 9:30 बजे से, और समय 9:30 से रात्रि के 1 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन की अंतिम तिथि भी यहाँ दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18/7/2024, और ये समय जो दिया 18 बजे तक दिया। इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन अंतिम तिथि और समय से पहले जमा कर दें। ठीक है, ये दिया गया है। और विस्तृत विवरण अगर इसमें प्रस्तावित दिनांक भी दे दी गई है। आपको पता है जीडीसी वगैरह, एलडीसी वगैरह जो भी अभी डिपार्टमेंटल एग्जाम का नोटिफिकेशन दे रहा है, उसके साथ एक प्रस्तावित टेंटेटिवली डेट भी प्रोवाइड करा दी जा रही है। तो ये देखिए इसमें अधिसूचना जारी होने की दिनांक बता दे रहा है 27/6/2024। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की डेट ये दे रहा है 28/6/2024 9:30 बजे से रात्रि 1 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18/7 है, मतलब 7वें मंथ तक चलेगी, और जो लास्ट समय है 18 बजे तक आपका फॉर्म फिल कर सकते हो। अब देखिए डिपो प्रभारी और पर्यवेक्षकों को ये संबंधित कर्मचारियों के आवेदन का सत्यापन करने और कार्मिक विभाग को ऑनलाइन माध्यम से अग्रेसित करने का अंतिम तिथि ये 23/7/2024 है। कर्मचारी के बिल यूनिट और अनुभाग द्वारा पात्र और अपात्र सत्यापन पश्चात आवेदन रनिंग अनुभाग को अग्रेसित करने की अंतिम तिथि 1/8/2024 को है। पात्रता सूची जारी करने की संभावित तिथि 8/8/2024। अब देखिए ये पात्रता सूची क्या होता है जो डिपार्टमेंटल एग्जाम में फॉर्म फिल करते हैं, तो जो इनके कार्मिक विभाग के द्वारा देखा जाता है कि कितने फॉर्म फिल हुए, उसमें से कौन पात्र है, कौन एलिजिबल है, किनके पास वो सर्टिफिकेट वगैरह है, और किसके पास वो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है उनके पास जो वो फॉर्म फिल करने की। क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी भर देते हैं जिनके पास वो योग्यता नहीं होती है, तो उनको अपात्र घोषित कर दिया जाता है। तो एक लिस्ट निकाली जाती है रेलवे के डिपार्टमेंट के द्वारा, कार्मिक विभाग के द्वारा, तो उसी को पात्रता सूची कहते हैं, जिसमें पात्र कर्मचारियों का नाम रहेगा, पीएफ नंबर रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, ये सब वगैरह डिटेल रहती है। और लास्ट में यहाँ पे लिखा रहता है कि ये पात्र है या अपात्र है। तो इस तरीके का उनको कॉलम बना के पूरा लिस्ट एक बनाया जाता है। कम से कम जितने स्टाफ रहते हैं उस अनुसार 30-40 पन्नों का लिस्ट बना दिया जाता है, तो पात्र और अपात्र घोषित किए जाते हैं। अब देखिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की संभावित तिथि 9वां मंथ है। देखिए 10/9/2024। तो इससे अंदाजा क्या लगाया जा सकता है, जब डिपार्टमेंटल एग्जाम 8वां-9वां महीना, देखिए जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होना चालू हो जाएंगे। मैंने पहले भी बोला है, बहुत सारे अभ्यर्थी ये बोल रहे थे सर अभी तो हम सर्विंग कैंडिडेट नहीं है, हमारी जॉब नहीं लगी है, तो एग्जाम कब होंगे, ओपन मार्केट के एग्जाम कब होंगे। तो बाबू देख लीजिए, जो आपके एग्जाम है वो 7वां महीने के बाद, तो जब डिपार्टमेंटली एग्जाम लेना चाह रही है, ये 9वां महीने में खींच रही है, तो आप बताइए अक्टूबर-नवंबर के बाद ही ओपन मार्केट में वैकेंसी के एग्जाम जो आप लोगों ने फिल किया है, लोको पायलट वगैरह और टेक्नीशियन वगैरह, उसके होने की उम्मीद है। ठीक है, उम्मीद ये बताई जा रही है कि इस ईयर के लास्ट मंथ तक आप लोग का एग्जाम होगा। क्योंकि जब हम रेलवे डिपार्टमेंट ज्वाइन किए थे तो उसमें भी यही था कि जो हम लोग का एग्जाम हुआ था वो ठंडी के सीजन में हुआ था, और बहुत ज्यादा दूर एग्जाम सेंटर भेजे गए थे हमारे, तो हम लोग भी बहुत परेशान हुए थे। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि अनुभव है तो बाबू आप लोग को बताया जा रहा है। देख लीजिए 9वां पॉइंट है लिखित परीक्षा सीबीटी की संभावित तिथि। ये देखिए 12/9/2024 को आपकी लिखित परीक्षा होगी, और रेल नेट की साइट पे उत्तर कुंजी अपलोड करने की संभावित तिथि 13/9/2024। अब रेल नेट क्या होता है, रेल नेट के मतलब इनकी जो वेबसाइट है
तो ये क्या करते हैं, आंसर की अपनी वेबसाइट पे दे देते हैं 13/9/2024। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए उसमें आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो WCR की, सॉरी, आप क्या कर सकते हैं, WCR की ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे की, तो उसमें जाके जबलपुर डिवीजन के लिए JBP जबलपुर डिवीजन के कॉलम में जाके उनके पर्सनल वगैरह डिपार्टमेंट में जाके देख सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशन आपको वहां पे भी मिल जाएगा, वहां देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। और ये आवेदन कैसे करना है उससे संबंधित जानकारी है। देखिए, कर्मचारी को सलाह दी आधिकारिक वेबसाइट, देखिए इसमें वेबसाइट ऐसा बताया गया है जो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन भरने से पहले इस अधिसूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ लीजिए। अब देखिए WCR की वेबसाइट में आप जाइए, वहां पे देख लीजिएगा, वहां पे आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। और देखिए इसमें क्या लिखा, इस अधिसूचना में उल्लेखित अनुलग्न को अनुसार पात्र और इच्छुक कर्मचारी को लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक आवेदन प्रारूप पर ले जाएगा और उससे उम्मीदवार आवश्यक विवरण भरेंगे, स्वयं से भरना है, सभी फील्ड भरना अनिवार्य है, ये भी थोड़ा ध्यान देना। चौथा पॉइंट देख लीजिए, क्या लिखा, आवेदन प्रारूप को सावधानी पूर्वक भरना होगा और कर्मचारी को संतुष्ट होने के बाद सभी विवरण सही ढंग से भरेगा। इसके उपरांत ही आवेदन पंजीकरण करना चाहिए। एक बार पंजीकरण करने के बाद कर्मचारी को आवेदन में कोई बदलाव नहीं कर पाएगा। मतलब कर्मचारी एक प्रकार से है कि एक बार फिल कर दिया फॉर्म तो फिर उसमें कोई भी छेड़छाड़ या उसको वो नहीं कर पाएगा, अपडेट नहीं कर पाएगा, ये बताया गया है। और बोला गया है आवेदन जमा करने के बाद पंजीकरण संख्या आवंटित कर दी जाएगी। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए, या आपने एक बार आवेदन कर दिया तो आपको एक बार में रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। देखिए ये छठवां पॉइंट क्या, आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवार को ईमेल आईडी पे पावती भेजी जाएगी। यह सबसे बढ़िया है कि आपको एक रिसीविंग भेज दी जाएगी आपके जीमेल आईडी पे, जो भी आप फिल करेंगे। तो ये थोड़ा देख के जीमेल आईडी वगैरह आप भरिएगा। और क्या लिखा, आवेदक को ध्यान देना चाहिए कि यदि उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी झूठी पाई जाती है, तो जब उसके द्वारा झूठी पाई जाती है तो कर्मचारी उम्मीदवारी को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। मतलब उनकी अगर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसकी उम्मीदवारी कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा, ये बताया गया है। ये आप डिटेल देख लेंगे। और इसमें देखिए समान और अपात्र माना जाएगा। ये आवेदनों को निम्नलिखित आधार पर अमान्य होगा, ये सामान्य नहीं, ये अमान्य और अपात्र माना जाएगा। कैसे, तो अगर आपने फोटो अपलोड, हस्ताक्षर अपलोड नहीं किए JPG फॉर्मेट में और साइज उनका 50 KB से अपलोड करना है, मतलब ये साइज रखना है। और जो आपका फोटो है वो भी आपको नवीनतम अपलोड करना है, ठीक है। नवीनतम फोटो अपलोड नहीं किया गया है, हम आपको मतलब फोटो नवीनतम ही अपलोड करना है। जो भी उसका साइज है 50 KB में अपलोड करना है, ये थोड़ा सा देखना है। और नोटिफिकेशन और पेज हम देख लेते हैं। तो देखिए ये पेज है एक और इसमें दिया गया है आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षणिक योग्यता, पात्र, जाति प्रमाण पत्र, उनका भी साइज 50 KB, मतलब सब जो भी डॉक्यूमेंट आप फिल करेंगे उसका साइज थोड़ा सा 50 KB के अंतर्गत रखिएगा, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। जिन कर्मचारी के ऊपर वर्णित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं किया जा सकता, उनके आवेदन को अग्रेसित करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा देख लीजिएगा। किसी की भी परिस्थिति में नियत तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये सब डिटेल वगैरह दी गई है, आप देख सकते हैं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधूरे आवेदन संबंधित स्थापना अधिकारी द्वारा सत्यापन के बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, ये बताया गया। डिपो पर प्रभारी वगैरह के लिए डिटेल वगैरह दी गई है, क्योंकि अधिकतर स्टाफ ओपन लाइन का है, ओपन लाइन कैटेगरी आती है जो। तो देखिए डिपो प्रभारी या प्रभारी पर्यवेक्षक को निर्देशित किया जाता है कि कर्मचारी को ऑनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि के उपरांत कर्मचारी के आवेदन सत्यापन करने के लिए डिपो प्रभारी पर्यवेक्षक लिंक, देखिए अब लिंक यहाँ पे देखिए इस तरीके के पॉइंट ये दिया गया, ये मुझे भी नहीं समझ में आया था, परंतु जब आप WCR की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, जिसमें भविष्य निधि क्रमांक, जन्म तिथि, ईमेल आईडी द्वारा पंजीकृत रजिस्ट्रेशन, उसके बाद संबंधित कर्मचारी के आवेदक कार्मिक विभाग को ऑनलाइन के माध्यम से पूर्व निर्धारित तिथि के पूर्व अग्रेसित करने का श्रम करें। ये डिपो वगैरह के अधिकारियों के लिए है, कैसे कैसे उनको फॉरवर्ड करना है, तो ये डिटेल उनके लिए, ठीक है। कार्मिक विभाग को निर्देश वगैरह दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा।
देखिए ये सब लिखा हुआ है और नोट देख लीजिए, लिखा हुआ है नोट में, अंतिम पात्रता सूची जारी होने के पश्चात लिखित परीक्षा स्थल एवं समय की जानकारी की पुष्टि की जाएगी। ये बताया गया है कि जो समय दिया गया है वो प्रस्तावित समय इनके द्वारा दिया जाता है, क्योंकि पता है कि इनसे भी एग्जाम कराया नहीं जा पाएगा, इनको भी समस्या है। 2023 का भी एग्जाम नहीं होगा तो 24 का कहाँ से ले लेंगे। बस वैकेंसी दे जा रहे हैं डिपार्टमेंटल, ओपन मार्केट में वैकेंसी ही नहीं दे रहे हैं। अब छात्र परेशान क्यों नहीं होगा जब ओपन मार्केट में वैकेंसी नहीं आ रही। आप तो डिपार्टमेंटल भरने के प्रयास, अच्छी बात है, परंतु जो ग्रुप डी वाले ऊपर पोस्ट में जाएंगे तो ग्रुप डी की सीटें जब खाली हो रही तो उसमें सीटों का बढ़ाना चाहिए, परंतु रेल मंत्रालय इस पर विचार विमर्श भी नहीं कर रही है। वही सब बात है, यूनियन भी इस तरीके के जो प्रश्न है वो उठाती नहीं है अपने माध्यम से। अब देखिए 6वां पॉइंट देख लेते हैं, पात्रता एवं सेवा की शर्तें हैं। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, अनिवार्य रूप से संलग्न करे और उपरोक्त उल्लेखित पद या संवर्ग में दिनांक इतने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए, ये भी बताया गया है। चयन पूर्व प्रशिक्षण वगैरह, उक्त पद संख्या संरक्षा कोटि में के होने के कारण रेलवे पत्र के इतने दिनांक 15/12/97 के निर्देशानुसार। ये देखिए ST SC उम्मीदवारों को न 3-4 सप्ताह का पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है जब भी डिपार्टमेंटल एग्जाम आता है। ये थोड़ा सा भेदभाव लगता है कि अब जब जॉब दे दिया गया है तो उनको ही क्यों आप दे रहे हैं, उनको ही आप प्रशिक्षण क्यों देते हैं। जो BTC भेज दिया जाता है 3-4 हफ्तों के लिए, और अदर कैंडिडेट हैं जो जनरल वाले OBC वाले उनको नहीं मौका मिल पाता पढ़ने का। ये थोड़ा सा जो रेलवे का व्यवहार है, रवैया है, थोड़ा गलत है। ये चीज़ के तो हम भी सख्त खिलाफ हैं। देखिए फिर अलग पॉइंट है जो चयन प्रक्रिया वगैरह है। चयन हेतु लिखित परीक्षा ली जाएगी जिसे CBT कहते हैं, आयोजित की जाएगी और सेवा रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी। उक्त पद संरक्षक कोटि का पद है, मतलब सेफ्टी कैटेगरी का पद है, आप लोग को जैसे पता है, ये रेलवे बोर्ड का दिनांक वगैरह दिया गया है। तो व्यावसायिक योग्यता और रिकॉर्ड के कुल अंकों पर आधारित, ठीक है, मेरिट के क्रम में तैयार किया जाएगा। यद्यपि या तथापि उम्मीदवार के पैनल में आने के लिए व्यावसायिक योग्यता में न्यूनतम 60% और कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने होंगे। इसमें उत्कृष्ट वर्गीकरण संबंधी कोई प्रावधान नहीं है, ये थोड़ा देखना। और 60% विभागीय कोटा के अंतर्गत गुड्स ट्रेन मैनेजर यातायात रनिंग विभाग हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम एनेक्सर 1 में संलग्न है। तो इसमें एनेक्सर 1 है जो उसमें डिटेल वगैरह दिया है, कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं जिससे एग्जाम में पूछा जाएगा, वो सब है। लिखित परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो आप देख लीजिए, ये सब दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग की भी चर्चा की गई है, इसमें देख लीजिए। और ये आंसर की वगैरह है। रेल नेट के साइड में अपलोड की जाएगी, जो 5 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर प्रश्न पत्र से संबंधित आपत्ति हैं, जो आपत्तियां होती कुछ प्रश्नों में, उनको डाउट लगता है कर्मचारियों को, तो वो कंप्लेन वगैरह भी कर सकते हैं रेल नेट के वेबसाइट पे। ये देखिए, और फाइनल आंसर की जो है वो 10, और ये तो वेबसाइट की लिंक ऐसा दिया गया है पॉइंटों में। और फेसबुक पेज जो है इनका पर्सनल डिपार्टमेंट जबलपुर डिवीजन पर अपलोड कर दी जाएगी, ये भी बताया गया है। और चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं, चिकित्सा परीक्षण जो होता है उनका, वो सब वगैरह है। ये देखिए A2 है, और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का A2 चिकित्सा श्रेणी हेतु, मतलब A2 इनका देखा जाएगा कि मेडिकल चेकअप वगैरह होगा। और आवेदक कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, ये आप देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिस कारण से हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये CBT वगैरह की चर्चा की गई है, ठीक है। संभावित तिथि ये दी गई है 12/9/2024, और ये वगैरह डिटेल वगैरह दिया गया है। अब हम एनेक्सर 1 भी देख लेते हैं, आइए। तो देखिए ये एक पेज और है, उसके बाद हम एनेक्सर 1, ये जो संलग्न लिखा हुआ है, इसमें एनेक्सर 1 की चर्चा की जाएगी और फ्लो चार्ट वगैरह बताया गया है, कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। ये डिटेल वगैरह आप देख लीजिएगा। ये आपका एनेक्सर 1 है, देखिए ये लिखा हुआ है एनेक्सर 1 जो है आपका ये है। और सिलेबस है सामान्य विभाग 1976 पश्चिम मध्य रेल के सहायक नियम वगैरह है, दुर्घटना नियमावली है, रेल सेवा आचरण है, ब्लॉक मैनुअल पश्चिम मध्य रेलवे, सामान्य ज्ञान वगैरह, गणित है, अंग्रेजी है, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे बोलता है हम, 8वां जो पॉइंट है ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह, ये सब इनके जो रेलवे में सर्विंग कैंडिडेट है उनको ये सब नॉलेज होता है कि कौन कौन से हैं, तो वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा।
और फ्लो चार्ट देख लेते हैं। देखिए ये फ्लो चार्ट है, जो फॉर्म कैसे कैसे आपका चलेगा वो बताया गया है, देख लीजिए। ये लिखा है मंडल रेल प्रबंधक, ये दिया गया 60% विभागीय कोटा के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन सामान्य निर्देश। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन जो लिंक है, वो लिंक ये देखिए इसमें नंबर दिया गया है, तो इससे थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे, परंतु फिर भी जब WCR की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको लिंक वहां पे भी प्रोवाइड हो जाएगी। और देखिए डिपो प्रभारी पर्यवेक्षक कर्मचारी के लिए आवेदन कार्मिक विभाग को अग्रेसित करने का निर्धारित, मतलब अग्रेसित करना है। जब ऑनलाइन हो रहा है तो अग्रेसित क्यों करना, पर फिर भी पात्रापात क्यों लोग एक लिस्ट निकालते हैं, इसीलिए वो अपने डिटेल पूरा वगैरह देखते हैं, चेक करते हैं। कार्मिक विभाग में कार्यरत संबंधित डीलिंग क्लर्क या बिल क्लर्क कर्मचारी को आवेदन सेवा पंजी से सत्यापन उपरांत अनुभाग पर्यवेक्षक को अग्रेसित की जाएगी, ये दिया गया है। उसके बाद कहाँ जाएगी, अनुभाग पर्यवेक्षक आवेदनों की जांच के उपरांत आवेदित कर्मचारी को पात्र घोषित उपरांत संबंधित कार्मिक अधिकारी को अग्रेसित करें। मतलब कौन कौन पात्र है अपात्र है उनकी जो लिस्ट वगैरह है वो अग्रेसित करेंगे। और संबंधित कार्मिक अधिकारी सत्यापन उपरांत अधिसूचना जारी करने वाले अनुभाग पर्यवेक्षक को अग्रेसित करें। तो इस प्रकार ये बताया गया है। जो सीटें वगैरह थी आपने देख लिया, 300 प्लस है, 348 है, तो मौका अच्छा है, मौका अच्छा है। 348 सीट है इस बार, मौका अच्छा है। जो भी स्टाफ बनना चाहते हैं तो प्रिपरेशन करते रहिए, और इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए जुटा रहा हूँ, इतना संघर्ष कर रहा हूँ, तो आप लोग का भी साथ बहुत जरूरी है। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।